अस्सलामु अलैकुम अज़ीज़ तलबा। दहम जमात की फ़िज़िकल साइंस के बाब दो कीमियाई मसावात के हिस्से एक में हमने सीखा था तग़यीरात किसे कहते हैं, कितनी किस्म की तग़यीरात होते हैं, हमारे अतराफ़ व अकनाफ़ होने वाली तब्दीलियों के बारे में सीखा था। और हम दो तीन मिसालों के ज़रिए से इसको तफसील से सीखा था। अगर आप वो पहला वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप वो वीडियो देखिए, उसके बाद आपको ये दूसरा हिस्सा समझ में आएगा। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कीमियाई मसावात को क्यों मुतवाज़न करना ज़रूरी है और इसका तरीक़ा क्या है, और हम ये भी सीखेंगे कि कीमियाई मसावात को मज़ीद मालूमाती हम किस तरीके से बना सकते हैं। मैं हूँ मोहम्मद ज़ाहिद हुसैन, फ़िज़िकल साइंस टीचर। चलिए शुरू करते हैं। कुलिया बक़ाए कीमियत के बावजूद किसी भी कीमियाई तामुल में हासिल होने वाले मुहासिल की कीमियत इसके मुतामिलात में हिस्सा लेने वाले कुल कीमियत के मसावी होती है। जैसा कि आप जानते हैं, मादा जौहरों से बना हुआ होता है, बारीक ज़र्रात से। मुतामिलात में जितने जौहर रहेंगे, मुहासिलात में भी उतने जौहर रहना ज़रूरी है। जैसा कि हम जानते हैं, हम कोई तरकारी की दुकान पर जाते हैं, मिसाल के तौर पर आप टमाटर ख़रीद रहे हैं, तो जब टमाटर ख़रीद रहे हैं, एक फल्ले में वज़न रहता है, फ़र्ज़ कीजिए 1 किलो का वज़न है, दूसरे फल्ले में भी जो है मसावी मकदार में टमाटर आप डालते हैं। जब तक तराजू मसावी मुतवाज़न नहीं हुआ, फल्ले मसावी नहीं हुए, आप जो है उस टमाटर को कम ज़्यादा करते हैं। जैसा देखिए यहाँ पर एक फल्ले में आप वज़न रख दिए 1 किलो का, और दूसरे में अगर ज़्यादा जो है टमाटर रख दिए तो क्या है, गैर मुतवाज़ी हो गया, गैर मुतवाज़न हो गया। तो इसको मुतवाज़न करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से कुछ टमाटर को निकाल देंगे। अगर टमाटर इस तरफ का फल्ला अगर नीचे झुक रहा तो जो है इसमें ज़्यादा टमाटर डालेंगे। ये अमल इस वक्त तक करते रहेंगे हम जब तक कि ये तराजू मुतवाज़न ना हो जाए। इसी तरीके से कीमियाई मसावात में भी मुतामिलात में जितने जौहर हैं, मुहासिल में भी उतने जौहर रहना ज़रूरी है। हम इसको मिसाल के ज़रिए से समझेंगे। एक मिसाल के ज़रिए से हम समझने की कोशिश करेंगे कि कीमियाई मसावात को किस तरीके से हम मुतवाज़न कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर पानी है। आपको मालूम होना चाहिए पानी किस तरीके से बनता है। पानी के अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के जौहर पाए जाते हैं। जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तामुल खाता है, एक दूसरे में मिल जाता है, तो पानी के सालिमात बनते हैं। जैसा कि यहाँ पर कीमियाई एक मसावात है, आपको मालूम है कीमियाई मसावात इस तरीके की होती है। यहाँ पर हाइड्रोजन है H2, हाइड्रोजन के 2 जौहर और ऑक्सीजन के 2 जौहर जब दोनों तामुल खा रहे हैं, दोनों मिल रहे हैं, मिलने पर जो है ये मुतामिलात है। ये दोनों मिलने पर हमको क्या हासिल हो रहा है, H2O। आपको मालूम है H2O क्या है, ये पानी है, पानी का सालिमा है। तो ये तीर के लेफ़्ट साइड में जो है ये मुतामिलात है, तीर के राइट साइड में जो है मुहासिल है। हमको क्या हासिल हो रहा है, यहाँ पर पानी हासिल हो रहा है। जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों तामुल खाते हैं तो क्या है, पानी बनता है। अगर आप गौर से देखिए, मुतामिलात में हाइड्रोजन के 2 जौहर है और मुहासिल में हाइड्रोजन के 2 जौहर है, यानी हाइड्रोजन मुतवाज़न है यहाँ पर। अब ऑक्सीजन की तरफ आइए। ऑक्सीजन मुतामिलात में 2 ऑक्सीजन के जौहर है, लेकिन मुहासिल में सिर्फ 1 ऑक्सीजन का जौहर है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन गैर मुतवाज़िन है। जैसा कि अभी मैं मिसाल दिया था, जब आप तरकारी या कोई भी चीज़ ख़रीद रहे हैं, तराजू में जब एक तरफ एक फल्ले में वज़न रखेंगे, दूसरे फल्ले में जो आप तरकारी डाल रहे हैं, तो तराजू जब तक मुतवाज़िन नहीं हुआ आप वो तरकारी नहीं लेते। अगर तरकारी ज़्यादा हो जा रही तो दुकानदार उसको निकालेगा, अगर कम हो जा रही तो ज़्यादा डालेगा उसमें, जब तक कि तराजू मुतवाज़िन ना हो जाए। इसी तरीके से हमको भी ये कीमियाई मसावात मुतवाज़न करना ज़रूरी है। कुलिया बक़ाए कीमियत के बावजूद हम इसको मुतवाज़न करना ज़रूरी है। तो आज का ये अहम मौजू है, ये इम्तिहानात में भी आ सकता है आपको ऐसे सवालात, कीमियाई मसावात को क्यों मुतवाज़न करना है, और बाज़ सवालात कीमियाई मसावात के भी देंगे आपको, उसको मुतवाज़न करना है। तो चलिए पहला मरहला क्या है हम इसको देखेंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है
इस तरीके से आप लिखिए मरहला 1। इसमें एक जदवल तैयार करना है आपको इस तरीके से। आंसर LHS लेफ्ट हैंड साइड यानी मुतामिलात, RHS यानी राइट हैंड साइड। पहले इस किस्म का इस तरीके का जदवल तैयार कीजिए। देखिए यहाँ पर ये कीमियाई मसावात में सिर्फ दो अनासिर है, एक है हाइड्रोजन और एक है ऑक्सीजन। ये दोनों तामुल खाने पर हमको पानी यानी H2O हासिल हो रहा है। तो सबसे पहले देखिए हाइड्रोजन, आप हाइड्रोजन लिख दीजिए H। LHS यानी लेफ्ट हैंड साइड में मुतामिलात में हाइड्रोजन के कितने जोहर है, गौर से देखिए। यहाँ पर सिर्फ 2 जोहर है हाइड्रोजन के, यहाँ पर नहीं है, सिर्फ यहाँ पर हाइड्रोजन के 2 जोहर हैं। ये सवाल को देखते हुए यहाँ पर ये जदवल को पुर कीजिए। अब राइट हैंड साइड में यानी तीर के राइट साइड में देखिए हाइड्रोजन के कितने जोहर है, हाइड्रोजन के 2 जोहर है। तो यहाँ पर भी हाइड्रोजन के 2 जोहर लिख लीजिए। अब उसके बाद आइए अगला आंसर कौन सा है, यहाँ पर ऑक्सीजन का है। ऑक्सीजन के कितने जोहर है मुतामिलात में, 2 है। मुतामिलात कौन से हैं, मुहासिलात कौन से हैं, आसानी से आप मालूम कर सकते हैं। तीर के बाएं जानिब जो भी है अशिया रखी हुई हैं वो क्या है, मुतामिलात है। तीर के सीधे जानिब जो है वो मुहासिलात है। तो चलिए ऑक्सीजन के कितने जोहर हैं यहाँ पर, पहले ऑक्सीजन लिख लीजिए। ऑक्सीजन के 2 जोहर है मुतामिलात में, और मुहासिल में कितना है, कितने जोहर है, सिर्फ 1 जोहर है। यहाँ पर कुछ भी लिखा हुआ नहीं है तो हम क्या समझेंगे, 1 जोहर है यहाँ पर। ये पहला मरहला हो गया। अगर आप इस जदवल को गौर से देखिए, हाइड्रोजन LHS में 2 है लेफ्ट साइड में, और RHS में भी 2 हाइड्रोजन के जोहर है, यानी हाइड्रोजन पहले से ही मुतवाजिन है। लेकिन ऑक्सीजन को देखिए आप, ऑक्सीजन LHS में 2 है, ऑक्सीजन के 2 जोहर है, और राइट साइड में ऑक्सीजन का 1 जोहर है। यहाँ पर ये गैर मुतवाजिन है। तो अब हम इसको किस तरीके से मुतवाजिन करेंगे, मरहला 2 देखिए। फिर से मैं यही मसावात को लिख रहा हूं, H2 प्लस O2 गिव राइज टू H2O। तो यहाँ पर हाइड्रोजन तो मुतवाजिन है, हाइड्रोजन मुतवाजिन है, ऑक्सीजन गैर मुतवाजिन है। तो हमको क्या करना है, अददी सर लगाना है। तो हाइड्रोजन के पास यहाँ पर देखिए 2 अददी सर लगाइए। तो हाइड्रोजन यहाँ पर कितने हो गए, 2 है। अब यहाँ पर हाइड्रोजन 4 हो गए, लेकिन ऑक्सीजन मुतवाजिन हो गया यहाँ पर, क्योंकि ये अददी सर जो है हाइड्रोजन के लिए भी है और ऑक्सीजन के लिए भी है। तो हम हाइड्रोजन को मुतवाजिन करने गए, लेकिन ऑक्सीजन को मुतवाजिन करने गए, लेकिन हाइड्रोजन गैर मुतवाजिन होगा। फिर इस तरीके से हम मरहला 3 देखिए, यही मसावात को नीचे लिख रहा हूँ मैं, H2 प्लस O2 गिव राइज टू 2H2O। तो अब हमको ऑक्सीजन मुतवाजिन हो गया, हाइड्रोजन पहले से मुतवाजिन था, लेकिन हम अददी सर लगाने पर अब गैर मुतवाजिन हो गया। तो अब क्या करना है हमको, हाइड्रोजन को मुतवाजिन करने के लिए यहाँ पर हम 2 अददी सर लगाएंगे। अगर आप देखिए 2 2 3 4, हाइड्रोजन के 2 जोहर है, हाइड्रोजन के 4 जोहर है। अब यहाँ पर देखिए 2 2 4, हाइड्रोजन के भी 4 जोहर है। मुतामिलात में मुहासिलात में हाइड्रोजन के 4 4 जोहर आ गए हैं यहाँ पर, यानी हाइड्रोजन मुतवाजिन हो गया। चलिए अब उसके बाद देखते हैं ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के 2 जोहर हैं और सीधे जानिब भी ऑक्सीजन के 2 जोहर हैं। तो यहाँ पर अब क्या हुआ, हाइड्रोजन भी मुतवाजिन है, ऑक्सीजन भी मुतवाजिन होगा। इस तरीके से हम किसी भी कीमियाई मसावात को मुतवाजिन कर सकते हैं। इसका आसान तरीका है, जहन में रखिए, हम ये जोहरों
से पहले अददी सर लगाना है, 2, 4, 6। आप एक अंदाजे के मुताबिक अददी सर लगाइए, उसके बाद उसको महसूब कीजिए, तो आप जो है इस तरीके से कीमियाई मसावत को मुतवाज़न कर सकते हैं। और एक हम मिसाल देखेंगे। देखिए यहाँ पर और एक मिसाल है, इसके ज़रिए से भी और हम समझने की कोशिश करेंगे। Fe2O3 यानी फेरस ऑक्साइड, लोहा है ये, आयरन ऑक्साइड है, जमा एल्युमिनियम, गिव राइज टू फेरस यानी लोहा जमा एल्युमिनियम ऑक्साइड। अब ये कीमियाई मसावात को अगर आप गौर से देखें, मुतामिलात में फेरस यानी लोहे के कितने जौहर है? 2 है। यहाँ पर राइट साइड में देखिए कितने जौहर है? 1 जौहर है, यानी लोहा गैर मुतवाज़न है यहाँ पर। अब उसके बाद आइए ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के 3 जौहर है मुतामिलात में, मुहासिलात में भी 3 जौहर है, यानी ऑक्सीजन मुतवाज़न है। अब अल्युमिनियम देखिए, अल्युमिनियम का एक ही जौहर है मुतामिलात में, लेकिन मुहासिलात में अल्युमिनियम के 2 जौहर है, तो अल्युमिनियम भी गैर मुतवाज़िन है। इस कीमियाई मसावात में फेरस और अल्युमिनियम गैर मुतवाज़िन है, उसको हमको मुतवाज़न करना है। जैसा कि मैं पहले बताया आपको, पहले मरहले में क्या करना है, आपको एक जदवल तैयार करना है। फर्स्ट स्टेप क्या है आपका? एक जदवल तैयार करना है। पहले अंसर का नाम लिखना है, अनासिर का नाम लिखना है, LHS RHS, ये आपका पहला मरहला है। इस तरीके से जदवल बनाना है। पहला आंसर कौन सा है? देखिए Fe फेरस, लोहा है। अब LHS में कितने जौहर है फेरस के? 2 है। RHS में कितने हैं? देखिए गौर से देखिए, RHS में सिर्फ एक ही फेरस है, यानी गैर मुतवाज़िन है। एक तरफ 2 है, एक तरफ 1 है, यानी एक पल्ले में जो है 2 है, एक पल्ले में 1 है, तो यानी गैर मुतवाज़िन है। अब उसके बाद देखिए अगला आंसर कौन सा है? ऑक्सीजन का है। ऑक्सीजन LHS में कितने हैं? 3 हैं। RHS में कितने हैं? 3 हैं। ऑक्सीजन यहाँ पर मुतवाज़िन है। अब उसके बाद देखिए अल्युमिनियम, अल्युमिनियम लेफ्ट साइड में 1 है, राइट साइड में अल्युमिनियम 2 है। तो इस तरीके का जदवल बना लीजिए। उसके बाद मरहला 2 में क्या करना है? यही मसावात लिख के आपको अददी सर लगाना है। Fe2O3, सेम ये जो सवाल में मसावात है उसी को मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर। Al अल्युमिनियम गिव राइज टू Fe प्लस Al2O3। तो हम फेरस को मुतवाज़िन करेंगे। पहले लेफ़्ट साइड में 2 है, राइट साइड में 1 है, तो राइट साइड फेरस के पास 2 अददी सर लगाइए। तो आप देखिए यहाँ पर फेरस Fe लेफ़्ट साइड में 2 है और राइट साइड में भी Fe 2 हो गए। अब उसके बाद मरहला 3 में देखिए सेम यही मसावात को लिख रहा हूँ मैं। Fe2O3 प्लस Al गिव राइज टू 2Fe प्लस Al2O3। तो फेरस मुतवाज़िन है यहाँ पर, ऑक्सीजन भी मुतवाज़िन है। क्या गैर मुतवाज़िन है? अल्युमिनियम। लेफ्ट साइड में तीर के लेफ्ट साइड में अल्युमिनियम 1 है, अल्युमिनियम का जौहर 1 है, राइट साइड में जो है अल्युमिनियम के 2 जौहर है। तो हम क्या कर सकते हैं? यहाँ पर अददी सर लगाकर मुतवाज़िन कर सकते हैं। देखिए अल्युमिनियम को भी अददी सर 2 लगा दिया मैं, लेफ्ट साइड में भी 2 अल्युमिनियम हो गए, राइट साइड में भी 2 अल्युमिनियम हो गए। तो अब जो है अददी सर लगाते हुए हम कीमियाई मसावात को मुतवाज़िन कर सकते हैं। एक बार गौर से देखिए यहाँ पर Fe कितने हैं? फेरस लोहा कितने हैं? 2 है। राइट साइड में कितने हैं? तीर के राइट साइड में कितने हैं? फेरस 2 है। अब फेरस भी जो है मुतवाज़िन हो गया। ऑक्सीजन O3, यहाँ पर ऑक्सीजन के 3 जौहर है लेफ्ट साइड में, राइट साइड में भी ऑक्सीजन के 3 जौहर है।
यानी ऑक्सीजन भी मुतवाजिन हो गया। एल्युमिनियम के 2 जौहर है तामीलात में और मुहासिल में भी एल्युमिनियम के 2 जौहर है, तो लिहाजा ये कीमियाई मसावात मुतवाजिन हो गई है। तो फिर एक बार दोहरा रहा हूँ मैं आपको, कीमियाई मसावात को मुतवाजन करने का आसान तरीक़ा यही है कि यहाँ पर जो जौहर है, जौहर के पास अददी सर लगाते हुए 2, 4, 6 जैसा भी है, आप कम ज़्यादा करते हुए अददी सर लगाते हुए कीमियाई मसावात को मुतवाजन कर सकते हैं। ये कीमियाई मसावात को मुतवाजन करने का अहम मौजू है। आपको ये इम्तिहान में भी आ सकता है, आपकी दरसी किताब में, एक्सरसाइज में, आखिर में और भी मसावात दिए गए हैं, उसको हल करने की कोशिश कीजिए। अगर आपको कुछ डाउट है, समझ में नहीं आ रहा, तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, इंशाल्लाह मैं उसको हल करने की, उसके रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा। इसके बाद हम देखेंगे कीमियाई मसावात को हम और कैसे मज़ीद मालूमाती बना सकते हैं। अगर आप ये कीमियाई मसावात को देखिए, Fe2O3, क्या आप ये बता सकते हैं कि ये कौन सी हालत में है? नहुम जमात में आप पढ़ें, मादा 3 हालतों में पाया जाता है, ठोस, माया, गैस। आमतौर पर इन हालतों में मादा पाया जाता है। तो ये कीमियाई मसावात को देखते हुए क्या आप बता सकते हैं ये कौन सी हालत में है? ठोस हालत में है या माई हालत में है या गैस की हालत में है? तो ये मसावात में हमको मालूम नहीं हो रहा। तो इसको मज़ीद मालूमाती बनाने के लिए हम इसके पास, अगर वो ठोस है तो S लिख सकते हैं, सॉलिड, तो उसको भी हम मज़ीद देखेंगे किस तरीके से हम कीमियाई मसावात को मज़ीद मालूमाती बना सकते हैं। कीमियाई मसावातों को कैसे हम मज़ीद मालूमाती बना सकते हैं। अभी जो हम कीमियाई मसावात को मुतवाज़न करे थे, उसमें हमको ये नहीं मालूम हो रहा था कि कौन सी अशिया ठोस हालत में है, उसकी तबई हालत हमको मालूम नहीं हो रहा था कि वो ठोस हालत में है, माया हालत में है या गैस की शक्ल में है। तो कीमियाई मसावात को मज़ीद मालूमाती बनाने का एक आसान तरीक़ा है। यहाँ पर देखिए, अभी जो हम कीमियाई मसावात को मुतवाज़न करे थे उसी की हम मिसाल ले रहे हैं। Fe2O3 ये कौन सी हालत में है, या ब्रैकेट में S लिखे, S यानी सॉलिड। सॉलिड इंग्लिश में किसे कहते हैं? ठोस अशिया को। ये Fe2O3 कौन सी हालत में है? ठोस शक्ल में है, ठोस हालत में है। इसकी तबई हालत क्या है? ठोस है। अब एल्युमिनियम, एल्युमिनियम आपको मालूम है, जिसको हम सिल्वर बोलते हैं, जो एल्युमिनियम के बर्तन रहते हैं, वो कौन सी हालत में रहता? ठोस हालत में रहता। तो S लिखना है, S यानी सॉलिड, सॉलिड यानी ठोस शक्ल में रहता है। अब इसके ऊपर देखिए, ये तीर के ऊपर हम क्या लिखे? एक छोटा सा मुसल्लस लिखे। तो ये फेरस ऑक्साइड और एल्युमिनियम को दोनों को मिला देने पर ये तामुल नहीं होता। दोनों को मिलाने के बाद भी हरारत पहुंचाना पड़ता, उसको गर्म करना पड़ता, आग लगाना पड़ता भट्टी में, तो तब जाकर ये तामुल मुकम्मिल होता। तो हरारत को ज़ाहिर करने के लिए तीर के निशान के ऊपर देखिए हम एक छोटा सा मुसल्लस रखें। ये मुसल्लस किसको ज़ाहिर करता? हरारत को ज़ाहिर करता। अब यहाँ पर भी देखिए, फेरस जो है वो ठोस हालत में है और एल्युमिनियम ऑक्साइड भी जो है ठोस शक्ल में है। अब दूसरी मिसाल देखिए, ये भी कीमियाई मसावात अहम है, आपको इम्तिहान में आ सकता है। ये Zn plus H2SO4 give rise to ZnSO4 plus हाइड्रोजन। तो Zn जिंक यानी जस्त, जस्त क्या एक धात है, लोहे की तरह धात होती है। अक्सर ये दरवाजे वगैरह बनाते हैं हम, टीन के जो दरवाजे रहते हैं वो जस्त के रहते हैं, उसको जंग वगैरह नहीं लगता। तो ये जिंक जो है कौन सी हालत में है? ठोस हालत में है। इसकी तबई हालत क्या है? ठोस है। H2SO4 सल्फ्यूरिक तुरशा, तेजाब, जो सल्फ्यूरिक तुरशा रहता आपको मालूम होना चाहिए, आप देखे भी होंगे। H2SO4 कौन सी शक्ल में रहता? ठोस में रहता या माया में रहता? माई शक्ल में रहता, पानी की शक्ल में रहता। तो उसको इंग्लिश में हम जो है एक्वस बोलते हैं। एक्वस यानी पानी के मायने आते हैं, इसलिए इसको शॉर्ट में AQ लिख रहे हैं। एक्वस भी पूरा नहीं लिखे तो चलता, सिर्फ AQ लिख रहे हैं। तो यहाँ पर क्या बता रहे हैं हम? H2SO4 कौन सी शक्ल में है? एक्वस, माई शक्ल में है। ZnSO4 जिंक सल्फेट भी कौन सी शक्ल में है? एक्वस शक्ल में है। अब उसके बाद देखिए हाइड्रोजन, हाइड्रोजन आपको मालूम होना चाहिए गैस की शक्ल में रहता, गैसी हालत में रहता। तो यहाँ पर G लिखे, G यानी गैस की हालत में रहता, और तीर के निशान को ऊपर बता रहे हैं। देखिए, तो इसका मतलब क्या है? ये कीमियाई तामुल के दौरान जो हाइड्रोजन बनता वो नीचे नहीं रहता, वो क्या है, खारिज होकर ऊपर की तरफ जाना शुरू कर देता, क्योंकि हाइड्रोजन गैस की शक्ल में है और इसका वजन भी कम रहता है, लिहाजा ये ऊपर की तरफ जाता। तो इसलिए उसको तीर के निशान से बता रहे हैं ऊपर की जानिब। तो आप ये दो मिसालों में समझ रहे होंगे
समझ में आया आपको कि अशिया कौन सी हालत में है, ठोस हालत में है या माई हालत में है या गैस की हालत में है, ये आपको अंदाज़ा हो रहा होगा। तो और एक हम मिसाल देखेंगे, AgCl2 सिल्वर क्लोराइड, AgCl2 गिव राइज टू Ag+Cl2। अब यहाँ पर देखिए AgCl2 जो ठोस शक्ल में है, S लिख रहे हैं यहाँ पर, ठोस शक्ल में है, अगर इसको आप धूप यानी सूरज की रोशनी में रख दिए तो इसमें जो है तामुल होना शुरू हो जाएगा। तीर के ऊपर बता रहा, देखिए सनलाइट, यहाँ पर क्या लिखे थे हम, ये हरारत बता रहे थे, यहाँ पर क्या है, सनलाइट की मौजूदगी में यानी सूरज की रोशनी की मौजूदगी में AgCl2 क्या हो जाता है, Ag अलग हो जाता, Cl2 अलग हो जाता। जो Ag हासिल हो रहा आपको सिल्वर यानी चांदी, चांदी कौन सी हालत में रहती है आपको मालूम है, ठोस शक्ल में रहती है, इसलिए हम इसको क्या लिख रहे हैं, S लिख रहे हैं। और क्लोरीन जो है गैस की शक्ल में रहती। तो ये चंद मिसालें हैं, ये मिसालों के ज़रिए से हमने सीखा कि कीमियाई मसावात को हम किस तरीके से मज़ीद मालूमाती तफसीली तौर पर उसको मालूमाती बना सकते हैं। अगर आप अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको मेरे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन हासिल हो सके। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए और सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए ताकि मैं मज़ीद वीडियो बना सकूं। शुक्रिया।